गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे कार्यक्रम खबरों के रडार में मैं आपका मित्र नीरज गर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 1996 में एक घटना घटित हुई थी और वर्ष 1996 में पंजाब में आतंकवाद अपने चरम स्तर पर था। आपको ध्यान भी होगा उस वक्त की बात है। तो दो भाई थे पंजाब के रहने वाले जिन पर पुलिस ने आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया था। उनका नाम प्रदीप सैनी और विजय सैनी था। प्रदीप सैनी 23 वर्ष के थे और विजय सैनी 19 वर्ष के थे। ये दोनों अपनी मैकेनिक की दुकान चलाते थे। पुलिस इनकी तलाश में लग गई, इन पर बहुत सारे आरोप लगाए। इन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन पुलिस इन पर आरोप लगाती रही और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इनके यहाँ पहुँची। तो जैसे इन्हें पता चला कि पुलिस हमको गिरफ्तार करने आ रही है, तो ये दोनों वर्ष 1996 में वहाँ पर अपना सब कुछ बेचकर दिल्ली आ गए। और दिल्ली आने के बाद इन्होंने सोचा कि पुलिस हमें यहाँ भी ढूंढ लेगी, इसलिए हम विदेश चले जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अधिकतर लोग कनाडा और या यूएस में हैं, पंजाब साइड के सबसे ज़्यादा लोग। तो इन्होंने क्या सोचा कि दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद में इन्होंने एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर T3 पर इन्होंने एंट्री करी। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्डों ने कहा भाई आपके पास ना पासपोर्ट है, ना वीज़ा है, ना आपके पास कुछ है, इसलिए हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। फिर इन्होंने एक ट्रैवल एजेंट से बात की। ट्रैवल एजेंट से बात करने के बाद ट्रैवल एजेंट ने इनको कहा कि भाई इतने पैसे मेरे को दो, आप पे ना पासपोर्ट है ना कुछ है, मैं आपको दूसरे रास्ते के जरिए भेजता हूँ। ऐसे ऐसे बीतते बीतते काफ़ी समय बीत गया, महीना, 2 महीने, 3 महीने। इनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे, खाने पीने के भी इन लोगों को लाले हो गए। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि एजेंट इनको बार बार बहलाता रहा। तो इन लोगों ने क्या किया कि एजेंट हमारा साथ कुछ नहीं, सहायता नहीं करने का। तो इन्होंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो कई सौ एकड़ में फैला हुआ है उसकी चारों तरफ घूमना शुरू किया। कई रोज़ इनको लग गए ये रेकी करने में कि हम अंदर एंट्री कैसे करेंगे। एक दिन सौभाग्य से वह दिन आ गया कि इन्होंने अक्टूबर महीने की ये बात है, अक्टूबर के महीने में इन लोगों ने जो है एक किसी तरीके से दीवार फांद के या कैसे भी करके कहीं का रास्ता बना के एयरपोर्ट पर ये घुस गए। चूँकि 1996 के वक्त में बहुत ज़्यादा चारों साइड सिक्योरिटी नहीं होती थी, सिक्योरिटी खूब थी, लेकिन इन्हें मौका मिल गया अंदर घुसने का। ये अंदर घुस गए एयरपोर्ट में पीछे की साइड से, जहाँ प्लेन वलेन खड़े रहते हैं। काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि प्लेन खड़े होने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। तो ये प्लेन के नीचे छुप गए, कभी कभी किसी के नीचे छिप गए। कई दिन उन्होंने बिताए कि कौन सा प्लेन लंदन आता है, कौन सा फ्लाइट लंदन के लिए जाती है, कौन सा रनवे से टेक ऑफ है, कौन से पे फ्लाइट उतरती है। ये इन लोगों ने जो है काफ़ी रिसर्च की, दोनों भाइयों ने। और थोड़ा बहुत सामान ही अपना खाना पीना का लाए थे, वो अपना खाते पीते रहे। अब एक दिन ऊपर वाले की कृपा से ऐसा दिन आया कि इन्हें एक शाम के समय, रात्रि के समय, एक लंदन जाने वाली इंडियन एयरलाइन की इन्हें एक फ़्लाइट मिल जाती है जो कि वहाँ से जा रही थी। और इन्होंने क्या करे, धीरे धीरे जो है वहाँ की सिक्योरिटी को, जो लोगों के लगेज ले जाने वाली गाड़ी है, उसके सारे जो लगेज लोगों का वहाँ लग रहा था, उसके सारे ये लोग अंदर जहाँ पर लैंडिंग गियर होता है ये वहाँ तक पहुँच गए। और वहाँ पर जाने के बाद एक भाई, लैंडिंग गियर में इतनी जगह होती है कि एक भाई, बड़ा भाई विजय और दूसरा भाई प्रदीप, दोनों जो है एक उस लैंडिंग गियर में बैठ गया, एक उस लैंडिंग गियर में बैठ गया। और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भाई तू कैसा है, ठीक है, ये खा लो वो खा लो, पानी वानी पी लिया इन्होंने, तो कोई बात नहीं, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि लोग बैठ गए। बैठने के बाद में आखिरकार वहाँ पर फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्लाइट रनवे पर अपनी दौड़ती है, तो वो भी काफ़ी तेज़ी में दौड़ती है। दोनों भाई हिम्मत बनाए हुए लैंडिंग गियर में बैठे रहते हैं। दौड़ने के बाद में देश छोड़ने के लिए दोनों भाइयों ने जो खौफनाक तरीका अपनाया था, यह उन्होंने कभी पहले अपने सपने में भी नहीं सोचा था। चूँकि दरअसल दोनों भाइयों जिस फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपे हुए थे, वह फ्लाइट 6500 किलोमीटर की दूरी, 10 घंटे का समय और 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़नी थी। और उस ऊंचाई पर -60 डिग्री टेम्परेचर लगभग था और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लंदन पहुंचनी थी। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों जब बैठ गए तो इंजन का शोर भी बेहिसाब इनके कानों में जा रहा था। इनके कानों के पर्दे फटे जा रहे थे, नसें शिथिल हो रही थी और इनका शरीर शून्य हो रहा था।
बेहिसाब। अब दिल्ली से रवाना हो गए, 10 घंटे का टाइम था। दिल्ली से फ्लाइट लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर यह उतरती है। उतरने के बाद में लैंडिंग गेट में से जो लगेज वाले आते हैं वो देखते हैं कि लैंडिंग गेट के पास में कोई सब चीज़ पड़ी हुई है, भारी भरकम कोई चीज़ पड़ी हुई है। वो वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ था, प्रदीप सैनी वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो कि बर्फ़ में पूरा ढका हुआ था, क्योंकि -60 डिग्री में वो चला था। लेकिन उन्होंने देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं और आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल में उसको भर्ती करा गया। 3-4 दिन तक वो चेत रहा, तो 3 दिन तक वो चेत रहा। 3 दिन बाद उसे होश आई और उसने होश में आते ही सबसे पहले पूछा मेरा छोटा भाई कहाँ है। उसका एक ही सवाल था, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। डॉक्टरों ने, पुलिस ने बार बार उससे कई बार बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। अगले दिन वेस्ट लंदन के रिचमोंड स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ से थोड़ी दूर था वो हीथ्रो एयरपोर्ट से। वहाँ पर एक शव बरामद होता है, जिसके कपड़े लेकर पुलिस उसके पास आती है। तो वह कपड़ों को देखते ही चिल्लाने लगता है, यह कपड़े तो मेरे भाई के हैं। वो बहुत रोया और बहुत चिल्लाया। पुलिस ने उसे बताया कि विजय की मौत हो गई है असहनीय ठंड की वजह से। जब जहाज लैंडिंग गियर खुला और गिरने की तैयारी में था, लैंड होने की तैयारी में जब हवाई जहाज था, तो 2000 फीट की ऊंचाई से उसका भाई गिर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आया कि उसके कारण उसकी मौत हो गई और उसका शव ठंड के मारे जम भी गया था। हालांकि प्रदीप बड़े गैर कानूनी तरीके से लंदन पहुंचा था, तो ब्रिटेन की कानूनी प्रतिक्रिया से उसे गुजरना था। 18 साल प्रदीप जेल में रहा और उस पर मुकदमा चलता रहा। और जो भी कोई उससे मिलता, जज या कैदी या कोई भी, वैसे भी यह पूछते कि तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम जिंदा कैसे बच गए। और उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। एक बार खैर आखिर एक दिन वो आया कि जज साहब ने उससे भी पूछा कि भाई तुम जिंदा कैसे बच गए, तो ये तो संभव सी बात है। आखिरकार एक दिन उसे न्याय मिल ही गया। ब्रिटिश न्यायपालिका से उसे न्याय मिला और कानूनन उसे बरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, वहाँ की ब्रिटेन की नागरिकता भी उसे दे दी गई। प्रदीप सैनी लंदन में अपने परिवार के साथ आज रह रहा है। उसने वहाँ पर शादी भी कर ली है। 2 बच्चे प्रदीप सैनी के हैं और उसकी उम्र लगभग इस समय 44 वर्ष के आसपास हो चुकी है। प्रदीप कहते हैं कि उन पलों को याद करना मैं नहीं चाहता जिसने उनका प्रिय भाई छीन लिया, और उस पलों ने उसे जिंदगी के बहुत गहरे जख्म दिए हैं। आज भी प्रदीप हीथ्रो एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता है और अपनी गुजर बसर करता है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही वह टैक्सी चला रहा है, परंतु उसे आज भी अफसोस है कि वह तो बच गया लेकिन अपने भाई को नहीं बचा पाया। तो किसी ने सच ही कहा है, जैसे कहावत है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। ये असंभव बात है कि कोई व्यक्ति इतनी दूरी जाके और इस तरीके से फ्लाइट में जाने के बाद में जिंदा बच जाए, ये असंभव बात है। तो जाते जाते हमारा सुविचार कि किसी को हम वक्त के साथ भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। बस यही ज़िंदगी की सच्चाई है। ज़िंदगी की सच्चाई यह है कि किसी को हम वक्त के साथ भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और बस यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम रडार में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आपको नीरज गर्ग का नमस्कार।